हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। आज की क्लास है क्लास 11th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है द चिमनी स्वीपर, यानी कि चिमनी को साफ करने वाला। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर हैं विलियम ब्लैक। और यकीन मानिए इस चैप्टर को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जैसे ही इस चैप्टर के आपके सामने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएंगे तो इस चैप्टर को देखने के बाद आप बिना देखे बना देंगे। ठीक है, नहीं विश्वास है तो इस क्लास को आप पूरा देखिए। आइए क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ही जो है हम लोग इंग्लिश के किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे पोएट्री सेक्शन चाहे प्रोज सेक्शन, तो उसके जो है सबसे पहले लेखक परिचय यानी राइटर इंट्रोडक्शन जो है इंग्लिश में हम लोग पहले देखते हैं, क्योंकि राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए राइटर के बारे में जानते हैं। आपसे पूछेगा द चिमनी स्वीपर के जो है राइटर कौन है, तो आप कहिएगा विलियम ब्लैक। कौन है जी? द चिमनी स्वीपर के राइटर जो है विलियम ब्लैक है। इनका जो है नाम विलियम ब्लैक ही है और इनका जन्म कब हुआ? 28 नवंबर 1757 को लंदन इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, इनका डेथ यानी मृत्यु कब हुआ? तो 12 अगस्त 1827 को लंदन इंग्लैंड में ही हुआ। ठीक है, अब ये क्या थे? तो बच्चा जी विलियम ब्लैक जो है एक फेमस इंग्लिश कवि थे। इंग्लिश पोएट मतलब कि आप क्या समझेंगे कि एक फेमस जो है इंग्लिश कवि थे। ठीक है, उसके बाद पेंटर थे, उसके बाद विजनरी आर्टिस्ट थे। विजनरी आर्टिस्ट मीन्स कह सकते हैं कि किसी का भी जो है फेस देख करके जो है उनका जो है चित्र बना देना। ठीक है, अब उसके बाद जो है इनकी हिज फेमस पोएट्री कलेक्शन यानी इनकी फेमस जो है कविताओं का जो है संग्रह कौन कौन सा रहा? तो यहाँ पे सॉन्ग ऑफ साइलेंस जो है इनकी फेमस जो है पोएट्री कलेक्शन है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है और उसके बाद पोटिकल स्केचेस। ये जो है तीन जो है इनके फेमस वर्क रहे हैं। अब जो है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा सॉन्ग ऑफ साइलेंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के जो है राइटर कौन है? तो विलियम ब्लैक बताएंगे। आपसे पूछेगा सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के राइटर कौन है? तो विलियम ब्लैक है। आपसे पूछा पोएटिकल स्केचेस के राइटर कौन है? विलियम ब्लैक हैं। ठीक है, अब जो है यहां पे एक नोट हमने लिखा है द चिमनी स्वीपर टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, यानी आपसे पूछेगा कि द चिमनी स्वीपर जो पाठ है वो कहां से लिया गया है, यानी विलियम ब्लैक के किस जो है कविता से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, बात समझ गए। अब जब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है और आपसे पूछा कि द चिमनी स्वीपर जो है कैसा पाठ है, आपसे पूछा पोयम है कि स्टोरी है कि सॉन्ग है कि क्या है, तो आप कहिएगा सर ये सॉन्ग है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ें। अब इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ते हैं, जिससे आपके जो है डाउट्स और भी क्लियर हो जाएं। चलिए एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए जी, अब यहां पे लिखा हुआ है व्हेन माई मदर डेड आई वॉज वेरी यंग। वेन मतलब होता है का, जब और कब होता है, पता ही है तुम लोगों को। तो जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, आई वॉज वेरी यंग यानी मैं बहुत छोटा था। वेरी यंग मतलब कि बहुत छोटा। बात समझ में आया? तो लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, आई वॉज वेरी यंग यानी मैं बहुत छोटा था। एंड माई फादर सोल्ड मी, सोल्ड मतलब होता है बेचना। ठीक है, और मेरे पिता ने मुझे क्या कर दिया? बेच दिया। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जब मेरी माँ की मृत्यु हुई मैं बहुत छोटा था और मेरे पिता ने जो है मुझे, मी मीन्स मुझे क्या कर दिया? बेच दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। वाइल एट माई टंग कुड स्कारली क्राई, और जब बेचा उस समय मैं अपनी जुबान से ठीक से बोल भी नहीं पाता था। मतलब लेखक कह रहा है कि जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मैं बहुत छोटा था और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया, और जब बेचे मेरे पिता उस समय अपनी जुबान से मैं कुछ मतलब बोल भी नहीं पाता था ठीक से, इतना छोटा था। ठीक है, वीप 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 वीप, और सिर्फ रोते रहता था।
क्या करते रहता था, मतलब इतना छोटा था वो लेखक कि कह रहा है कि मेरे जब माँ मरी मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता ने मुझे बेच दिया और जब बेचा तो मैं ठीक से बोलता भी नहीं था, सिर्फ रोता था। वीप मीन्स रोना। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। उसी समय से, मतलब जब उसके पिताजी बेच दिए, उसी समय से मैं चिमनी जो है साफ करने लगा। स्वीप मीन्स साफ करना, ठीक है। तो जब उसके पिता ने उसे बेचा उसी समय से जो है वो चिमनी साफ करने लगा। एंड मीन्स और, इन सूट, सूट मीन्स कालीख। कालीख मतलब समझते हैं, अरे जो चिमनी में करिया करिया रहता है, चिमनी में जो अंदर वाला भाग है काला काला, अरे जैसे चूल्हा हम लोग जलाते हैं तो चूल्हा में से कालीख अंदर काला नहीं हो जाता है, वैसे ही चिमनी काला हो जाता है तो उसको सूट बोलते हैं, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि उसी समय से मैं चिमनी साफ करने लगा। एंड इन सूट आई स्लीप, और स्लीप मतलब होता है सोना और सूट मतलब कालीख है, कालीख में सोता था। अब जो है इसका पूरा हम आपको बता देते हैं कि जब मेरी माँ मरी मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता ने मुझे बेच दिया और उस समय जब बेचा तो मैं अपनी जुबान से ठीक से बोल भी नहीं पाता था, सिर्फ जो है रोता रहता था। उसी समय से जो है मुझे मतलब चिमनी जो है साफ में करने लगा। एंड इट सूट आई स्लीप, और साफ करने के बाद मैं वहीं सूट यानी कालीख में सो जाता था, ठीक है। आगे आगे, देयर लिटिल टॉम डैकर, यहां पे जो है लिटिल मीन्स होता है छोटा, और टॉम डैकर जो है एक बच्चा का नाम है। तो लेखक कह रहे हैं कि वहां एक छोटा बच्चा था जिसका नाम क्या था, टॉम डैकर, हु क्राइड व्हेन हिज हेड, और वह जो है टॉम डेकर, क्या क्राइड मीन्स रोना, तो वो जो है रो रहा था, वो अपने सिर, हेड मीन्स सिर को जो है देखकर, काहेला, दैट कर्लीड्स लाइक अ लैम्स अ ब्लैक, क्योंकि उस बच्चे का जो कर्ली यानी घुंघराले जो बाल थे, लैम्स बैक, लैम्स मतलब यहां पे भेड़, भेड़ के बैक मीन्स पीठ है, तब भेड़ के पीठ पे जैसे घुंघराले बाल नहीं होते हैं, अरे भेड़ के पीठ पे घुंघराले बाल व्हाइट व्हाइट कलर के होता है, तो वैसे ही जो है ये टॉम का जो है घुंघराले बाल थे, कैसे, भेड़ के पीठ पे जैसा बाल होता है। वाज सॉर्ड, सॉर्ड मीन्स होता है बाल मुड़वा देना, ठीक है। तो जो घुंघराले बाल थे टॉम के एकदम भेड़िए के पीठ के जैसा, वो जो है वहां क्या कर दिया गया, मुड़वा दिया गया। मुड़वा देना मीन्स बेल छिला गया, जिसके कारण वो रो रहा था। अब यहां पे आपको समझ में आया, देयर्स लिटिल टॉम डैकर, यानी कि वहां एक छोटा बच्चा था टॉम डैकर जो अपने सिर को जो है, सिर को पकड़ के रो रहा था। क्यों रो रहा था, क्योंकि उसके जो घुंघराले बाल थे एकदम भेड़िया के पीठ पे जैसे घुंघराले बाल होते हैं, उसको जो है वहां पे मुड़वा दिया गया, मतलब कपार छिल दिया गया, जिसके कारण रो रहा था। सो आई सेड, अब लेखक कह रहा है कि इसलिए मैंने उससे कहा, हर्स टॉम, यानी टॉम चुप रहो, नेवर माइंड इट, इसे तुम मतलब दिमाग पे मत लो, नेवर माइंड इट मतलब कि इसे दिमाग पे मत लो, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारा हेड, हेड मीन्स सिर, जब तुम्हारे सिर पे बाल नहीं रहेंगे, यू नो दैट द सूट, सूट मीन्स कालीख, कालीख मतलब समझ रहे हैं नो, करिया करिया जो काजल, तो कालीख है, कैनोट एस्पॉइल, एप्सॉइल मीन्स, एप्सॉइल मीन्स क्या होता है, गंदा, योर वाइट हेयर, यानी जो है लेखक समझा रहा है। सो आई सेड, लेखक ने कहा उस बच्चे से, हर्स टॉम, यानी टॉम मतलब दुखी मत हो, नेवर माइंड इट, और इसे तुम दिमाग पे मत लो, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, यानी जब तुम्हारा सिर पे जो है बाल नहीं रहेगा, यू नो दैट बाल नहीं रहेगा, द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर है, वाइट हेयर तो तुम्हारे सिर का जो उजला बाल है वो कालीख से गंदा नहीं होगा, मतलब जो चिमनी से जो है काला काला जो है पाउडर निकलता है उससे तुम्हारा बाल गंदा नहीं होगा। बात समझ गए, यहां तक समझ रहे हैं, चलिए
यहां पे आप समझ गए कि जहां पे जो है चिमनी में काम करता था कौन लेखक, तो वहां पे एगो टॉम नाम का लड़का था जो रो रहा था अपने सिर को पकड़ करके, क्योंकि उसके करली यानी घुंघराले बाल जो भेड़िए के पीठ जैसा जो है घुंघराले बाल था उसका, तो उसे जो है मुड़वा दिया गया। तो लेखक ने जो है उसे समझाया कि टॉम तुम मत रो, नेवर माइंड इट, यानी दिमाग पे मत लो इस बात को, फॉर व्हेन योर हेड्स, यानी जब तुम्हारे सिर पे जो है बाल नहीं रहेंगे, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर, तो तुम्हारे उजले जो बाल हैं वो गंदे ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे जो है क्या कहा जा रहा है ये समझिए। आगे कहा जा रहा है एंड सो ही वॉज क्विट, तो अब जो है वो क्या, टॉम जो है क्या हो गया, क्विट मीन्स चुप, यानी कि अब जो है क्या हो गया, तो टॉम चुप हो गया। जब लेखक ने समझाया तो टॉम क्या हो गया, चुप हो गया। एंड दैट वेरी नाइट, और बहुत रात हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, हो चुकी थी जी, बहुत रात हो चुकी थी, वेरी नाइट। एज टॉम वॉज स्लीपिंग, और टॉम जो है क्या, तो टॉम जो है सो रहा था। ही हैड सच अ साइट, साइट मीन्स क्या होता है, तो एक भयानक सपना। क्या होता है जी, भयानक सपना। ठीक है जी, तो यहां पे कहा गया ए टॉम वाज स्लीपिंग, यानी टॉम सो, मतलब टॉम को समझाया तो टॉम चुप हो गया, और रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो टॉम सोने चला गया, मतलब सो रहा था। ही हैड सच अ साइट, तो उसके जब सो रहा था टॉम, तो टॉम का जो है एक भयानक सपना आता है। दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर, स्वीपर मतलब क्या होता है, साफ करने वाला, साफ करने वाला व्यक्ति, साफ करने वाला व्यक्ति होता है स्वीपर, मतलब ध्यान रखिएगा, साफ करने वाला लोग कह सकते हैं, साफ करने वाला लोग या वाले लोग। ठीक है, तो दैट्स थाउजेंड, थाउजेंड मतलब हजार, हजारों लोग जो साफ करने वाले थे, जैसे कि डिक, जोए, नेड एंड जैक, जैक वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड ऑफ कॉफिन ऑफ ब्लैक, यानी जो ब्लैक कॉफिन था, कॉफिन मतलब क्या होता है भाई, तो कॉफिन मतलब बक्सा होता है, मुर्दों वाला बक्सा, मुर्दों वाला बक्सा मतलब समझता है सब। अरे जैसे देखना कोई मुसलमान धर्म के व्यक्ति मर जाता है तो उसको एक बॉक्स में बंद करके जो है वहां पे जो है मंजिल ले जाया जाता है, मुर्दों वाला बक्सा, कॉफिन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो है आप समझिएगा क्या कहा जा रहा है। लेखक को जो है एक भयानक सपना आता है, सपना में क्या आता है, थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर, यानी चिमनी साफ करने वाले लगभग हजारों लोगों जो है, लोग में से, जैसे डिक, जोए, नेड एंड जैक, ये चार बच्चे का नाम है जो साफ करते थे चिमनी। वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड, ये सभी लोगों को जो है एक कॉफिन में जो है क्या कर दिया गया, ब्लैक कॉफिन में, ब्लैक कॉफिन में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। सपना देख रहा है कौन, टॉम देख रहा है सपना। ठीक है, आगे एंड बाई केम एंड एंजल, और जब इसको लॉक कर दिया तो वहां पे जो है देवदूत, एंजल, एंजल मीन्स देवदूत होता है, जिसे आप अपनी भाषा में परी भी कह सकते हैं। ठीक है, अरे लड़की लोग नहीं कहती है एंजल प्रिया, तो वैसे ही यहाँ पे जो है परी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एंड बाई केम एंड एंजल, तो यहाँ पे जो है देवदूत आते हैं, परी आती है। हु हैड अ ब्राइट की, और उस परी की हाथ में जो है एक चमकीला चाबी रहता है। क्या रहता है, ब्राइट मीन्स चमकीला, की मीन्स चाबी, एक चमकीला चाबी रहता है। एंड ही ओपनेड द कॉफिन, और वो परी यानी देवदूत जो है क्या करती है, ओपनेड मीन्स खोल देती है, किसको, कॉफिन को खोल देती है। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सभी जो उसमें लॉक होते हैं सभी को आजाद कर देती है। ठीक है, देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लिपिंग, सभी जो है क्या होते हैं, सभी स्वीपर, डिक, जोए, नेड, जैक, ये सब जो है आजाद हो जाते हैं। तो वो जो है ग्रीन प्लेन, ग्रीन प्लेन मतलब हरे घास का मैदान, हरे मैदान कह सकते हैं यहाँ पे, हरे मैदान। ठीक है, तो हरे मैदान पे लिपिंग, लाफिंग, रन, यानी कि कूदते हुए, हंसते हुए, दौड़ते हुए जो है वो लोग एंजॉय करते हैं। एंड वाश इन रिवर, रिवर मतलब नली, नदी, और वाश मतलब का धोना।
तो यहां पे कहते हैं कि वे सभी बच्चे जो है रिवर में नहा लेते हैं, साइन इन द सन, और सूर्य के प्रकाश में जो है बच्चे चमकने लगते हैं। ठीक है, यहां पे आप समझ रहे हैं सभी बातें कि भाई जब टॉम को जो है लेखक समझा देता है तो टॉम चुप हो जाता है, रात बहुत ज्यादा हो गई होती है, टॉम जो है सो रहा था तो उसको एक भयानक सपना आता है कि सपना में हजारों स्वीपर जो हैं जैसे कि डिक, जोए, नेड एंड जैक, इन सभी को जो है एक ब्लैक कॉफिन में जो है लॉक कर दिया गया है, और उसको लॉक को खोलने के लिए एक एंजल आती है जिसके हाथ में एक चमकीला चाबी है जो उस कॉफिन को खोलती है और सभी को आजाद कर देती है। और उसके बाद जो है सभी जो है स्वीपर यानी जो बच्चे कॉफिन को चिमनी को साफ कर रहे हैं वो हरे मैदान में कूदते हुए, हंसते हुए दौड़ने लगते हैं और नदी में जाकर स्नान करते हैं और सूर्य की रोशनी में वो चमकते हैं। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है जी, देन नेकेड एंड वाइट, और सभी जो स्वीपर हैं बिना कपड़े के हैं। नेकेड मीन्स होता है बिना कपड़े के, यानी नंगे कह सकते हैं, सभी नंगे हैं जो एकदम चमक रहे हैं। भाई चिमनी में काम करने से सब करिया करिया हो गया था, लेकिन नदी में नहा लिया सब, अब बिना कपड़ा के है तो सब एकदम वाइट वाइट लग रहा है, सब चमक रहा है सब। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और जो उनके बैग था, बैग जो काम पे हम लोग जाते हैं तो बैग लेके नहीं जाते हैं, तो ये लोग भी काम पे जाता था तो बैग लेके जाता था, तो ये जो सभी का बैग है वो बिहाइंड मतलब वहीं पे छोड़ देते हैं। लेफ्ट मीन्स छोड़ देना, तो वहीं पे जो है बैग छोड़ देते हैं। दे राइज अप इन क्लाउड से, और वो बादलों के ऊपर, राइज ओपन क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, वे लोग बादलों के ऊपर, एंड स्पोर्ट्स इन द वाइंड, विंड मीन्स हवा, और स्पोर्ट्स मीन्स खेलना। तो सभी लोग जो हैं क्या करते हैं भाई, सभी लोग क्या करते हैं, तो यहां पे सभी लोग जो है बादलों के ऊपर जो है उनको लगता है कि वो हवाओं में खेल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी। एंड द एंजल टोल्ड हिम, और एंजल जो देवदूत होती है, परी होती है, वो टॉम से कहती है इफ हीड बी अ गुड बॉय, यानी यदि तुम एक अच्छा लड़का बनते हो, हीड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो भगवान जो है, गॉड यानी भगवान तुम्हारे पिता बन जाएंगे, एंड नेवर वांट जॉय, और तुमसे कभी भी जो है कोई खुशियां नहीं दूर हो सकती है, मतलब छीना नहीं जा सकता है, तुम हमेशा खुश रहोगे। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, लेखक को अभी सपने में है, लेखक जितने भी जो है ब्लैक कॉफिन में बंद थे वो सब नदी में स्नान कर लिए हैं भाई, उसके बाद बिना कपड़ा के हैं, सभी लोग चमक रहे हैं, और वो अपने जो काम वाले बैग है सबको पीछे छोड़ दिए हैं, और ये बादलों के ऊपर जो है हवाओं में खेल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है इन्हें। और एंजल जो है टॉम से कहती है, क्या कहती है भाई, कि यदि तुम एक अच्छा लड़का बनोगे तब भगवान तुम्हारे पिता बन जाएंगे, एंड नेवर वांट जॉय, और तुम्हें कभी भी जो है दुख आने नहीं देंगे। एंड सो टॉम अवेक, अब जो है टॉम की नींद जो है खुल जाती है, अवेक मीन्स खुल जाती है। एंड वी रोज इन द डार्क, और जब नींद खुलती है तो वो अंधेरा रात होता है, मतलब अंधेरी रात होती है, मतलब बहुत जल्दी नींद खुल जाता है। टॉम अवेक यानी टॉम का नींद खुल गया, और वी रोज इन द डार्क, और वो अंधेरी रात में नींद खुलता है। एंड गोट विथ आवर बैग्स, और वो अपने काम करने वाले बैग उठाते हैं, एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, काम करने जब जाता है लोग तो बैग लेके जाता है, तो वो अपना बैग उठाता है और ब्रश जो साफ करा जाता है चिमनी ब्रश से, बैग और ब्रश उठाता है और काम पे चला जाता है। वर्क मीन्स काम। फॉर द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, और वह जो सुबह थी, मॉर्निंग यानी सुबह, वो ठंडी थी, कोल्ड मीन्स ठंडी थी। टॉम वॉज हैप्पी, लेकिन टॉम जो है उस दिन खुश था, एंड वार्म मतलब उत्साहित था, गर्म था। ठीक है, उस दिन का सुबह भले ठंडा था लेकिन टॉम खुश था और उत्साहित और गर्म था। ठीक है, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, और सभी, और यहां पे कह रहे हैं लेखक, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, यदि तुम अपने काम ईमानदारी से करते हो, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो तुम जो है
यहां पे जो है लेखक क्या कह रहा है, तुम्हें हम समझा रहे हैं। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, यदि आप सभी ईमानदारी से काम करते हो, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो वे आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, या खतरा जो है कभी भी आपको नहीं हो सकती। फियर मीन्स डरना होता है, हार्म मीन्स नुकसान होता है। तो यदि आप अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य जो है ईमानदारी से करते हो, दे नीड नॉट फियर हार्म, यानी तुम्हें किसी से डरना नहीं है, किसी भी जो है खतरा से तुम्हें नुकसान नहीं है। ठीक है, ये रहा पूरा कविता। अब जो है हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक लाइन का हमने, एक एक वर्ड का जो है हमने हिंदी अर्थ बताया, और पूरा हमने आपको समझाया कि एक जो है लेखक जो है जब होता है तब बचपन में क्या होता है, तो उसकी मां मर जाती है, तो उसके पिताजी उसको बेच देते हैं। उस समय से वो चिमनी साफ करने लगता है। तो जहां पे चिमनी साफ करने जाता है तो एगो टॉम नाम का लड़का रहता है वहां पे, जो रोता है, जो उसका सिर मुड़ा दिया जाता है। तो फिर उसको चुप करवाता है लेखक। तो टॉम के सपना आता है कि उसको जो है क्या कर दिया गया है, तो एगो कॉफिन में बंद कर दिया गया है। फिर परी एक आती है, परी आकर के कॉफिन को खोलती है, और ये सभी बच्चे आजाद हो जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, सूर्य की रोशनी में चमकते हैं, और इनको लगता है कि हवाओं में हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा फीलिंग रहा है इस पोयम का। अब जो है हमें बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं हैं। ठीक है बच्चा जी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का, लव यू ऑल।